अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि MIUI 9.2 स्टेबल अपडेट में क्या नया आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अबाउट फ़ोन का सेक्शन, तो मुझे मिल चुका है MIUI 9.2। अब यह जो 9.2 है ये एक स्टेबल अपडेट है, बीटा अपडेट नहीं है और स्टेबल अपडेट आपको 2-3 महीनों में एक बार आती है। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ ही डिवाइसेस में आए हैं, जैसे कि यह फ़ोन है Xiaomi का Redmi Y1, तो Redmi Y1 में आ गया है, Redmi Note 5A में आ गया है, Redmi 5 Plus में आ गया है। बाकी सभी डिवाइसेस में आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इसके व्हाट्स न्यू में क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर हम जाएंगे सिस्टम अपडेट में और उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे और जाएंगे व्हाट्स न्यू में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि हाईलाइट्स में आपको दिया गया है कि MI मूवर सपोर्ट्स डेटा माइग्रेशन रीस्टार्टिंग ड्यूरिंग माइग्रेटिंग डेटा टू द न्यू फोन डिवाइस हॉटस्पॉट कनेक्शन विल बी रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ इंटरप्शन टू कंप्लीट द डेटा माइग्रेशन। यह क्या है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आपको जो है डेटा मूव करते हैं यानी कि MI मूवर के द्वारा, तो MI मूवर आपको मिल जाती है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में नीचे आपको MI मूवर मिल जाता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो कट हो जाती है, तो आपका जो डेटा माइग्रेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो गई जहाँ पे आपका कट हुआ था, जहाँ पे आपका स्टॉप हुआ था। तो अगर आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा मूव कर रहे हैं तो आपका डेटा जो है लॉस्ट नहीं होगा और आपका कनेक्शन कट होने के बावजूद भी वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, बस पॉज हो जाएगा और उसके बाद वहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये पहली अपडेट है। उसके बाद क्या मिला है, सिंप्लीफाइड द यूआई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि MIUI 9.2 में बहुत ही अलग तरह का आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आप आइकन्स देखेंगे तो आइकन्स जो है बिल्कुल गोल गोल टाइप से हो गए हैं। गूगल का आप किसी भी आइकन देखेंगे तो पूरे ही गोल गोल जो स्क्वायर फील्ड में आपको गोल गोल करके करके नजर आता है। तो इस तरह से दोस्तों यूआई को काफ़ी सिंपल बनाया गया है, काफ़ी और भी पहले से ज़्यादा फास्ट बनाया गया है और पहले से और भी ज़्यादा फास्ट तो कर ही रही है और एनिमेशंस भी पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। उसके बाद और क्या मिलता है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऐड टू फेवरेट्स आइकन एडजस्टमेंट। अगर हम किसी भी फोटो को या फिर किसी भी चीज़ को फेवरेट में ऐड करते हैं तो उसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अब दोस्तों उसके बाद कुछ चीज़ें और मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टेबल अपडेट है और अगर आप बीटा के यूज़र है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों स्टेबल अपडेट में वही सारे अपडेट्स आते हैं जो कि बीटा में ऑलरेडी आ चुकी है। बस इसमें आने में टाइम लगता है क्योंकि उसे स्टेबल बनाया जाता है, बग फ्री बनाया जाता है। तो उसके बाद क्या मिलता है, न्यू डिस्टेंस सेंसर डायनेमिक कैलिब्रेशन फंक्शन टू इंश्योर दैट ब्लैक स्क्रीन अपीयर्स करेक्टली। यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप कॉल वगैरह पे बात करते हैं तो आपके कान के पास कॉल जाता है तो कभी कभी जो आपका ब्लैक स्क्रीन अपीयर नहीं होता है, कभी कभी आपका स्क्रीन जो ऑफ नहीं होता है, तो उसे भी फिक्स किया गया है। अब आपका स्क्रीन जो है वो कंप्लीटली अच्छे से ऑफ होगा और आपका काम अच्छे से करेगा। उसके बाद मिल जाता है फोन में ऑप्टिमाइजेशन वाइब्रेशन नो लॉन्गर अफेक्ट्स द फीचर्स व्हिच रिड्यूस रिंगर वॉल्यूम व्हेन द फोन इज लिफ्टेड और फ्लिप टू साइलेंस। अगर आपने ऐसा सेटिंग किया हुआ है कि अगर कोई रिंग बज रहा है और आप अपने फोन को उठाएं तो आपकी जो रिंग है वो बंद हो जाए। तो पहले ऐसा होता था दोस्तों कि अगर आप अपने फोन को उठाएं तो रिंग तो बंद होती थी सेटिंग करने के बाद, लेकिन दोस्तों वाइब्रेशन भी बंद हो जाता था, तो उसे फिक्स कर दिया गया है। अब आपकी वाइब्रेशन बंद नहीं होगी। उसके बाद मिल जाता है ऐप लॉक। न्यू ऐप लॉक सपोर्ट्स हाइडिंग मैसेजेस फ्रॉम सिलेक्टेड ऐप्स। यह क्या है, तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे मिल जाती है सेटिंग्स और उसके बाद आपको मिल जाता है ऐप लॉक का ऑप्शन। तो आप इसमें जाएंगे और अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे और उसके बाद सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऐप लॉक में बहुत सारे नए नए सेटिंग्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मिल जाता है कि लॉक सेटिंग, कि जब आपका डिवाइस लॉक हो तभी आपका ऐप लॉक काम करे अच्छे से, यानी कि जैसे ही आपका डिवाइस लॉक होगा आपकी ऐप्स भी सारे के सारे लॉक हो जाएंगे। ये सेटिंग मिल जाती है, ये तो पहले थी, लेकिन अब आपको क्या मिलता है, तो हाइड कंटेंट का ऑप्शन। तो अगर आपने किसी ऐप को लॉक किया हुआ है तो आप उसके कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसके नोटिफिकेशन को स्टेटस बार में हाइड कर सकते हैं और वहाँ पे नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, अब स्टेबल रोम में फाइनली ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंप्लीफाइड द यूआई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद मिलता है लॉक स्क्रीन स्टेटस बार नोटिफिकेशन बार, एडजस्टेड टाइम फॉर टैपिंग द लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। दोस्तों जो लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आते हैं, जाने कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें टैप करने पे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। अब वो और भी अच्छे से काम करेंगे। तो यही चीज़ आई है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुए हैं, काफ़ी चीज़ें फिक्स हुई हैं। उसके बाद होम स्क्रीन पे कुछ मिल जाता है, जैसे कि मल्टीपल थीम सपोर्टेड ऑन द क्लॉक विजेट। जो क्लॉक की विजेट है दोस्तों, पहले इस पे थीम सपोर्ट नहीं करते थे, अब आप इस पे थीम सपोर्ट करेंगे, यानी कि अगर आप कोई नया थीम लगाएंगे तो उसके हिसाब से क्लॉक विजेट भी चेंज होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, पहले चेंज नहीं होती थी। उसके बाद मिल जाता है मूव ऐप आइकन्स इनटू अ फोल्डर। यह क्या है दोस्तों, तो आप अब अपने ऐप आइकन्स को और भी आसानी से फोल्डर में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको किसी भी ऐप आइकन को फोल्डर में मूव करना है, तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है और इस तरह से कर करके दोस्तों एक फोल्डर के ऊपर रखना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ये जो फोल्डर है ये भाग जाता था दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी तो आसानी से नहीं भाग रहा, लेकिन पहले बहुत ही फास्ट जो है ये भाग जाता था। अगर मैं ऐसे करूँ तो इधर भाग जाता था, इधर भाग जाता था, तो फोल्डर नहीं बन पाता था। अब दोस्तों आप आसानी से फोल्डर बना सकते हैं, बस आपको इसके ऊपर ला करके रखना है और ये फोल्डर में चली जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्टिमाइज हो गया है कि अब आप फोल्डर को और भी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट स्टेबल अपडेट आएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेबल अपडेट अभी नहीं आएगी दोस्तों, 3-4 महीने के बाद ही आएगी या फिर 2-3 महीने के बाद।
उसके बाद मिलता है एडिंग विजेट्स टू एन एम्प्टी स्पॉट विद अ सिंगल टैप। इसको भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि आपको जो है अगर विजेट्स को ऐड करना है तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको यहाँ पे विजेट्स को ऐड करना है तो विजेट्स में जाते थे और विजेट्स में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके इसे खींचना पड़ता था और यहाँ पे लाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे और भी इसे आसान कर दिया गया है। अब आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चाहें तो यहाँ पे विजेट पे टैप करके सिर्फ एक बार टैप करेंगे तो आपकी जो विजेट है वो आसानी से ऐड हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी आसान और सिंपल कर दिया गया है। उसके बाद क्या मिलता है तो थीम्स में मिल जाता है प्रॉम्प्ट अबाउट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। जब आपके थीम ऐप को ज़रूरत होगा इंटरनेट का तो ये प्रॉम्प्ट करेगा कि प्लीज़ आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मिलता है ऐड टू फेवरेट्स आइकन एडजस्टमेंट। आपका जो थीम है दोस्तों उसमें आपको मिल जाता है ऐड टू फेवरेट आइकन। तो अगर आप जाएंगे यहाँ से थीम्स में और उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो थीम स्टोर है वो बिल्कुल ही अलग तरह से आएगी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए ये वाला थीम खोलेंगे तो यहाँ पे आपको आइकन मिल जाता है ऐड टू फेवरेट का। हालांकि मेरे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी सी स्लो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लव का आइकन है इससे आप अपने थीम को किसी भी थीम को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी आइकन को एडजस्ट किया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे तो परचेज थीम तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, वॉलपेपर्स व फॉन्ट्स वगैरह देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड इनकॉम्पैटिबल थीम फॉन्ट्स का, यानी कि जो भी आपके इनकॉम्पैटिबल फॉन्ट्स हैं या फिर जो भी आपके इनकॉम्पैटिबल वॉलपेपर्स हैं या फिर आपके इनकॉम्पैटिबल थीम्स हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो ये भी एक नया ऑप्शन आया है आपको थीम्स ऐप में। उसके बाद गैलरी में मिल जाता है इमेज हैज़ बीन कंप्रेस्ड मल्टीपल टाइम्स। अगर आपकी गैलरी की इमेज में एक प्रॉब्लम आता था कि वो जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बार जो है कंप्रेस हो गई थी, हो जाती थी, लिख देता था कि जो आपका इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बार कंप्रेस किया गया है, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अब आप दोस्तों आप अपने किसी भी इमेजेस वगैरह को खोलेंगे तो वैसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एडिटर में आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ नए ऑप्शन आपको एडिटर में मिल जाते हैं, जैसे कि इरेज का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है एडिटर में जो कि गैलरी के अंदर आई है। तो आप किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, जो भी आपको इरेज करना चाहते हैं आप बस वहाँ पे टैप कीजिए और वहाँ पे आसानी से इरेज होने लगेगी। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या मिलता है तो यहाँ पे बैकअप में कुछ नए नए अपडेट्स आए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एमआई मूवर कैसे काम करता है और उसमें क्या नई चीज़ें आई हैं। उसके बाद आपको एमआई अकाउंट में मिल जाता है रिड्यूस द नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशंस, यानी कि एमआई अकाउंट अगर आपने साइन अप नहीं किया तो पहले बहुत ही बार बोलता था कि साइन अप कीजिए साइन अप कीजिए साइन अप कीजिए, तो उसे थोड़ा कम कर दिया गया, अब इतनी बार नहीं बोलेगा। एमआई ड्रॉप में आया है रिसीव्ड फाइल्स आर सॉर्टेड बाय टाइम, फिक्स इशूज विथ लोडिंग बिग गिफ्ट्स। यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप एमआई ड्रॉप से गिफ्ट्स वगैरह भेजते थे यानी जिप फाइल्स भेजते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम आता था, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। और एमआई ड्रॉप में नए नए चीज़ें आए हैं, जैसे कि आपको कनेक्ट टू कंप्यूटर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपडेटर में तो इतनी ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरा बीटा रोम के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आई हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बीटा रोम अभी तो फिलहाल काफ़ी एडवांस है। ये लगभग दोस्तों 7-8 पिछले बीटा रोम की अपडेट है जो कि स्टेबल बन करके आई है। हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउजर ऐप, तो ब्राउजर ऐप को काफ़ी अच्छे से अपडेट किया गया जो कि बीटा रोम में एक अपडेट में आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ऑप्शन मिल जाती है ब्राउजर ऐप में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बीटा रोम से ये ब्राउजर हटा दी गई है और स्टेबल रोम में ये ब्राउजर मिल जाती है जिसमें आपको बहुत सारे फोल्डर्स बहुत सारे चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे फुल स्क्रीन मिल जाता है, वेबसाइट एक्सेस मिल जाता है, ऐड शॉर्टकट मिल जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्टेबल रोम के ब्राउजर ऐप में। उसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को टैप एंड होल्ड किए रहेंगे तो अब जो आपका मेनू खुलेगा वो कुछ इस तरह का खुलेगा। तो आप कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं इन्फो की वो क्या है, कब इंस्टॉल हुई है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे आप परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं या फिर अदर परमिशंस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये काम करता है, आप अपने नोटिफिकेशन वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोलूँ, मान लीजिए टेलीग्राम, और इसका मैं इन्फो देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्फो में शो कर देगा कि कब अपडेट हुआ है, ये एप्लीकेशन कब जो है अपडेट हुआ है और लास्ट अपडेट टाइम क्या है, इंस्टॉलेशन टाइम कब हुआ है और ऐप का वर्जन क्या है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें काफ़ी अच्छे से शो कर देती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेबल 9.2 अपडेट में आपका एमआई असिस्टेंट भी आ गया है, अपडेट हो गया है और अब आप इसमें आसानी से शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, ओला चाहे तो बुक कर सकते हैं, क्रिकेट के स्कोर्स वगैरह देख सकते हैं या फिर कैलेंडर के इवेंट्स यहीं पे देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है दोस्तों, और स्टेबल रोम भी काफ़ी अच्छे से अपडेट हो गई है, बीटा रोम के काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है क्लियरली अपडेटर ऐप में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे बीटा रोम की वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ नया है। जैसे कि अबाउट फ़ोन का जो सेक्शन है वो ऊपर चला गया है और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल हो गया है 1 दिसंबर का, जो कि अक्टूबर का थी स्टेबल रोम में, वो दिसंबर का हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें आई हैं दोस्तों और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना
बताना था कि MIUI 9.2 के स्टेबल रोम में क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर आपकी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए और ज़रूर बीटा रोम की वीडियो देख लीजिए। मैं लिंक्स छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको पता चल जाएगा डीपली कि आखिर क्या कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। थैंक यू वंस अगेन।